इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बहन भैया नायर साले भाई की राम राम। किसान भाइयों, कार्यक्रम आपका साथी रिसाला लेके आ रहा है किसान वाणी, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती है जीरो बजट के साथ किस तरह करनी है। देखियो किसान भाइयों, जीरो बजट यानी कि कम से कम खर्च करके और भाई आपने अपनी फसलें उगानी हैं, सब्जियां भी आपने उगानी हैं, ताकि भाई आपका जो खर्चा है वो भाई कम से कम हो और भाई आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो यही भाई हमारी प्राकृतिक खेती है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रसायन खाद डालो हो और भाई कई तरह पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक डालोगे तो भाई जो हमारी धरती है उसकी पैदावार पर भी असर पड़ेगा। तो यही बात है कि भाई बिना कर्ज के, बिना जहर के जो खेती है वो है हमारी प्राकृतिक खेती। और इस प्राकृतिक खेती में भाई जैविक, प्राकृतिक, जीरो बजट या भाई सजीव, वैकल्पिक खेती, इन सारी तरह के नाम जो है ना इसके दर रखे हैं। और यही हमारी प्राकृतिक खेती है और यह भाई वैकल्पिक खेती भी इस नहीं कहेंगे। किसान भाइयों, जो रासायनिक खाद हैं, कीटनाशक हैं, आप देखने में भी आवा है कि हम भी देखा है कि जो किसान भाई है जावा है दुकान पर भाई, और जो खाद है जैविक खाद की बजाय जो रासायनिक खाद लेकर आवेगा, बाहर तक खरीदेगा दुकान पते, और भाई जो दुकानदार है उसने पता नहीं के क्या का कौन सी दवाई दे दे और कितने पैसे उस पते वो ले ले है। तो इस तरह भाई हमने क्या करना है इसमें कि जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर भाई जरूरत भी पड़ गई, इमरजेंसी आ गई तो भाई करना भी पड़ जाए तो थोड़ा बहुत करें, यानी कि अंधाधुंध बिल्कुल थोड़ा करें। तो भाई प्राकृतिक खेती का मतलब इतना ही है कि यूरिया की जगह गोबर की खाद का प्रयोग हो, यानी कि आप जैविक खाद भी गिर सको हो, गोबर की खाद भी गिर सको हो। और भाई इन खादों के साथ साथ जैविक खाद है और खेती भाई अगर आप इस तरह करोगे तो भाई देखो आपके तो भाई जो आंड गुआंड के जितने भी आपके किसान भाई हैं लवा दोरा के, वो देखेंगे भाई इसमें इस भाई की फसल किस तरह की खड़ी है और हमारी किस तरह की है। और एक बात हो रहा है किसान भाइयों, अगर आपकी जो प्राकृतिक खेती है उसकी जो उपज निकलेगी, आपकी वो उपज भी भाई हाथों हाथ बिक जाएगी। क्योंकि आजकल सारे देखा है कि भाई सारे बीमारियां ना घेर रखे हैं और दिन प्रतिदिन ये है कि आज ये बीमारी हो रही, आज यो बीमारी हो रही, वो डॉक्टर का गया, वो डॉक्टर का ते आया। इस तरह भाई सब के शरीर भाई आजकल इन रसायनों ने खोखले कर दिए, ऊपर ऊपर चलते दिखा है। या तो अगर भाई हम इस तरह प्राकृतिक खेती पर थोड़ा हाथ जोर लावेंगे, पहले भी देखो आपके दादा परदादा जो है ना पुरानी पद्धति से खेती करे करते थे भाई, कड़ा थे वहाँ कीटनाशक, कड़ा थे वह इतने रसायन खाद भाई सीधे जाया करा थे, गोबर की खाद बन जाया करा थे, डांगर ढोर रखे करन थे और भाई वहीं कुरडी पर गोबर घेर दिया, घर का कूड़ा करकट घेर दिया, बारिश आमा भाई सारा पिघड़ सड़का है और कुरडी के ढेरा लग जाया करन थे। वो 6 महीने में, साल में उसकी गोबर की खाद जो है ना तैयार हो जाया करा थी। और जिस तरह भाई फसल कटा करा थी उसने भर भर के भाई गाड़ी, रेड़े, बुग्गी जो भी थे साधन भाई उन्होंने अपने खेत में घेर ले कर थे, वही उनके सारी भाई आप खेती करे कर थे जीरो, क्योंकि खर्चा ही नहीं था, बढ़िया खेती थी, बढ़िया आदमी थे, ना कोई बीमारी थी ना आ रही थी। तो इस तरह भाई आपने जो है ना जो तरीका अपनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, आज नहीं तो भाई आने वाले टाइम में आप इस की तरफ जरूर जाओगे। लेकिन आप तो देखे हैं क्यों भी एक बात और है भाई, देखो आबादी बढ़ रही है, इसका पेट तो पालना ही पड़ेगा।
अगर हम भाई इसकी ओर भी ध्यान करेंगे तो देखो शुरू में तो जो प्राकृतिक खेती है थोड़ा सा आपको घाटा भी पड़ सका, लेकिन अगर आप भाई इस तरह थोड़ा करके देखोगे तो हो सका है भाई है आपकी आमदनी जिस तरह के जो रासायनिक खाद डाला है इससे भी ऊपर लिकड़ जाए। तो इस तरह की जो खेती है भाई कीटनाशक, रसायन खाद और हाइब्रिड बीज और या भाई दूसरे उपायों का प्रयोग इसमें नहीं करना है। और भाई इस खेती में पूरी तरह प्राकृतिक जो संसाधन है उनके ऊपर आश्रित रहना है। इसी करके भाई जीरो बजट खेती के नाम से भी यो जानी गई थी। और अब जो है ना जिस तरह देखा है कि भाई जो हमारी खेती बाड़ी है उसमें अगर हम रासायनिक खाद गिराएंगे, कीटनाशक गिराएंगे तो क्या समस्या भाई आ सका है। एक तो इसमें किसान भाइयों का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा, और कुछ किसान भाई हम भी देखा है, आप भी देखोगे, कर्ज तला दबे रहे हैं, उन्होंने आड़ती का देना है, बढ़िया का देना है भाई, इस तरह जो है ना वो दबाए रहे हैं बेचारे। एक तो उनकी आमदनी का कोई भरोसा नहीं कि भाई कितनी आमदनी इसमें तय होगी, थोड़ी सी समस्या इसके बारे में। लेकिन रासायनिक खाद है या कीटनाशक है, हाइब्रिड बीज है, वो आप जो है ना आपको वो महंगे तो मिले ही हैं, आप उनका प्रयोग करा है। और भाई रासायनिक खाद या भाई कीटनाशक का अगर हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं तो बड़ी तेजी तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है भाई, ताकत है उसकी फसल पैदा करने की, वो एक तो कम हो रही है। और साथ में भाई जो प्रदूषण है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होने लग रहा है, और वातावरण में भी भाई देखो परिवर्तन आने लग रहा है। और कंपनी पर जितने भी रासायनिक उर्वरक है, संकर बीज है, कीटनाशक है, इनके लिए निर्भर हो रहे हैं किसान भाई, दिन प्रतिदिन इनके ऊपर आधारित हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में ना डालने लग रहे हैं। तो भाई इनकी निर्भरता जो है ना बढ़ती जाने लग रही। और जो हमारे हाइब्रिड बीज है, संकर बीज है, उनके जो हम उपयोग कर रहे हैं इसकी वजह से भाई मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ रही है, और भाई हानिकारक जो कीट है उनमें भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होने लग रही है। और इसी तरह जो उन्नत मापदंड हमारे उनके स्थानीय फसल है या उसके बीज है, किस्म है, धीरे धीरे वो गायब होंगे जान लग रहे हैं। इसी तरह जो मिट्टी है, पानी है या भाई हवा है, कई तरह के जो लाभकारी जीव है जिस तरह के मछली है, केंचुआ है या भाई कीट पतंगे हैं, उनकी भी कमी होने लग रही है। तो रासायनिक खाद है या भाई कीटनाशक है, जितने भी हमारे खान पान है इसके अंदर कई तरह के रोग जिस तरह के इंसान है या दूसरे जीव जो जानवर है उससे भी देखो वो बड़े जरूर प्रभावित हो रहे हैं, उनमें भी देखो कमी आ रही है, बीमार हो रहे हैं, हम खुद ही देखने लग रहे हैं अपने आसपास। तो भाई रासायनिक या भाई कीटनाशक जो आधारित खेती है बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। और भाई पहले जितनी पैदावार लेने खातर अपना लगातार पहले से ज़्यादा जो रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग है वो करना आजकल पड़ रहा है। क्यों? आमदनी लेना सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई रासायनिक खाद और कीटनाशकों का जिस तरह प्रयोग बढ़ रहा है, माटी और भाई जो पानी है वो भी खराब होने लग रहे हैं। एक तो बात कह दें कि उरे तक भी जान लो कि माँ का जो दूध है वो भी कीटनाशक पाए गए हैं उसमें भी, ये भी बात आई है सामने देखने में कहीं। तो जो हमारे पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी आजकल ख़त्म होने लग रहे हैं। आप खुद ही देख लो कि चिड़िया है दिख ही नहीं रही है, गोगड़ है वो भी नहीं दिख रहा, चील है वह भी नहीं दिख रही। तो भाई देखो इस तरह जो है ना इनके कीटनाशकों से या दूसरे जो रसायन हम प्रयोग कर रहे हैं अपने खेती बाड़ी में, उनका जो प्रयोग है कड़ी न कड़ी वो जरूर वातावरण को जो है ना प्रभावित कर रहा है। तो भाई इस तरह अगर आप प्राकृतिक तरीके द्वारा खेती बाड़ी क्यों करना चाहिए, देखो क्या फ़ायदे हैं इसमें। एक तो जो आपकी बढ़ोतरी है, क्योंकि जो ऐसे अनाज पैदा होंगे उनमें जो खाद्यान्न है उनमें विटामिन होगा, खनिज होगा, पोषक तत्व उच्च मात्रा में उनमें मिलेंगे, और भाई खाने में वो बड़े स्वाद लगेंगे। देख लियो आप अंतर करके देख लियो, अगर आप भाई देसी खाना खाओगे या रसायन या दवाइयाँ वाला खाओगे जरूर अंतर मिलेगा। साग सब्जी ना खा कर देखो उसमें भी अंतर आपने जरूर मिलेगा। तो इस तरह भाई व्यक्ति की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, और भाई कम लागत है, ज़्यादा आय होगी। और भाई बाजार में भी कई जोखिम है, जिस तरह के इस तरह देखने में मिला है कि जो बाजार है इसमें भी कई तरह के जो क्रियाशील जोखिम है वो भी हमने देखने मिला है। लेकिन प्राकृतिक जो खेती है उसके भाई देखो कुछ न कुछ तो तरीके हैं, उसके भी अपने सिद्धांत है, कई सबके सिद्धांत वो हैं भाई। एक तो प्राकृतिक खेती का जो मूल सिद्धांत है, मिट्टी में जो जीवाणुओं की मात्रा है, मिट्टी की जो उत्पादकता है, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यो अंग है कि जो जीवाणु मिट्टी, हवा और खेती के जो अवशेष है या बायोमास है, इनमें प्राकृतिक रूप से भाई उपलब्ध जितने भी पोषक तत्व हैं वो पौधे तक
प्रयोग करके उनके लायक बना देंगे, ताकि वो पौधे जो है ना उसको लेंगे और भाई ताकतवर बनाएंगे, फसल बढ़िया होगी। दूसरी बात यह है कि जो बिक्री और खाने में जो प्रयोग होने वाली जो सामग्री है उन्हें छोड़कर खेत में भाई पैदा होने किसी भी सामग्री या बायोमास जिस तरह के खरपतवार है इसको भी खेत से बाहर नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जलाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है ना भूमि को ढकने खातर भाई खाद के रूप में प्रयोग कर सके हैं। जितने भी ये खरपतवार है ना बाहर काट दो हाथ गला और सूख जाएंगे, जमीन ढक लेंगे, नमी बना कर रखेंगे। तो भाई बाद में मिट्टी में जो जीवाणु बढ़ रहे हैं, बाहरी सामग्री है जिस तरह के गोबर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो खेत में अगर भाई बायोमास की 2-4 इंच की परत बन जाए तो बहुत बढ़िया रवा है, और यह परत कई तरह के काम आवेगी। एक तो यह जिस तरह के वाष्पीकरण होता रहा है इसमें वो कम करके भाई उसने पानी को बचाने की कोशिश करेंगी, वाष्पीकरण नहीं होएगा। बारिश है या तेज हवा है, आंधी है, और भाई इसमें माटी जो उड़ा है वह भी नहीं उड़ेगी, और खरपतवार की रोकथाम भी भाई होगी। कई बार हम ये भी देखा है कि किसान भाई जिस तरह के लहसुन बोआ है, कुछ भाई तो ऐसे ही लहसुन लगा देंगे, और कुछ ऐसी तकनीक अपना ली आजकल के भाई उसके ऊपर पराली गिर देंगे, वो तो क्या देखेंगे उसमें खरपतवार ही नहीं होता क्या। तो देखो कितना बढ़िया फ़ायदा है, आपने ना हाथ से निकालने पड़े ना उसमें कोई जरूरत पड़ी, और खरपतवार भी खत्म हो गया, उसमें तो भाई खाद भी बनेगी उसकी जो पराली थी। तो तीसरी बात यह है कि जो जैव विविधता है भाई खेत में जरूर रहनी चाहिए, क्योंकि भाई यो नहीं कि भाई एक किस्म की फसल न बोकर खेत में एक ही समय में भाई कई तरह की फसल आप जो है ना बोएं, लेकिन आपको थोड़ा सा जैव विविधता या मिश्रित खेती मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है हमारी उसको वो बढ़ावेगी, कीटों का नियंत्रण करने में मदद करेगी। क्योंकि अगर आप फसलों ना हेर फेर का बोओगे तो भाई देखो जो पोषक तत्व पहले वाली फसलें ले लिए वो दूसरे किले में जाकर बोएगे उसने, तो पहले वाली उसमें बदल का बोलियो। तो इस तरह जो है ना अदल बदल का बोने से जो हमारी मिट्टी है उसकी भी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाए। तो भाई हम तो यही कहें कि भाई जो प्राकृतिक खेती है आपने इसको करना जरूर चाहिए। जिन भाइयों पर थोड़ी ज़मीन है 2-3 किले हैं उसमें से आधा किला करका देखो, घाटा पड़ेगा कि नफा होएगा। घर ज़्यादा नहीं तो घर जोगी बो का देखो पहले, अगर आप घर जोगी बोओगे तो धीरे धीरे करके भाई उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ती रहेगी, फिर अगले खेत में शुरू कर लो, उससे अगले में शुरू कर लो। तो इस करके जो है ना सारे के सारे आप खेत में जैविक खेती भी कर सको हो, प्राकृतिक रूप है तो आपको भाई फायदा रहेगा। तो भाई ईब लगे हाथ भाइयों को थोड़ा सी जानकारी दे दे मौसम की कि आजकल मौसम का क्या हालचाल है, तो ये तो जानकारी लेंगे, सुनिए। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 81 और 49% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 8 घंटे 37 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों 30 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की वृद्धि होने का अनुमान लगाया जा रहा है। किसान भाइयों 29 जनवरी को बीच बीच में आंशिक बादलवाई रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही 30 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिले में अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों पूर्वानुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक ले। धन्यवाद। तो भाइयों ये तो सुना आपने मौसम का हाल, खुशक भी रहेगा और भाई बादलवाई भी रहेगी, तो ये जानकारी दी। और अब जो है ना कल हमारा जो कार्यक्रम, हम उस कार्यक्रम में किसान वाणी में हम चर्चा के विषय जो लेके आएंगे वो करेंगे हम चर्चा प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना पर, और इसके साथ साथ नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे सूरजमुखी की काश्त के ऊपर। और भाई जानकारी भी साथ में एक साझा कर लेंगे प्राकृतिक खेती, जिसका हमने जिक्र भी किया है कि भाई धन जीवामृत एक उत्तम जैविक खाद है। जो घन जीवामृत है देखो भाई किस तरह बनेगी, या इसका जिक्र भी हम कल आपके साथ करेंगे।
और अब जो है ना करावेंगे भाइयों का मनोरंजन इस लोकगीत के साथ। फैशन और ढंग देख लिए, जीसा बताया तूसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। छापा रे तेरा छापा, फैशन और ढंग देख लिए, जीसा बताया तूसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। छापा रे तेरा छापा, फैशन और ढंग देख लिए, जीसा बताया तूसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। ना मोटा ना पतला लत्ता, खद्दर होगा खादी का, जवाहर लाल का फोटो होगा, नारा हिंदिया आजादी का, सत्यवान का फोटो होगा, सावित्री की शादी का, राम लखन ने लंका तोड़ी, बजे ढोले मुनादी का, बीच महात्मा जी का फोटो, बीच महात्मा जी का फोटो, चरखा भी संग देख लिए, जीसा बताया उसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। छापा रे तेरा छापा, फैशन और ढंग देख लिए, जीसा बताया उसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। जितने फोटो हेरी जितने फोटो तने बताए, सारे होंगे साड़ी में, पीला हरा गुलाबी लाल रंग, सारे होंगे साड़ी में, बोस पटेल चंद्रशेखर खड़े सारे होंगे साड़ी में, सूरज और चंद्रमा नौलख तारे होंगे साड़ी में, सूरज और चंद्रमा नौलख तारे होंगे साड़ी में। तेरी सिंगापुर आजाद फौजेरी, सिंगापुर आजाद फौज तू, बर्मा का ढंग देख लिए, ऐसा बताया तूसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। छापा रे तेरा छापा, फैशन और ढंग देख लिए, मोथरा बिंद्रा बन का फोटो, काशी का नक्शा होगा, कलकत्ता और बॉम्बे दिल्ली झांसी का नक्शा होगा, अंग्रेजा के चाल चलन बदमाशी का नक्शा होगा, लाखों नेता टूट लिए से फांसी का नक्शा होगा, लाखों नेता टूट लिए फांसी का नक्शा होगा। हेरी तख्ते ऊपर खड़ा हो यारी, तख्ते ऊपर खड़ा हो यारी, खास भगत सिंह देख लिए, ऐसा बताया तूसा अपनी
साड़ी का रंग देख लिए। छापा ओरे तो तेरा छापा, फैशन और ढंग देख लिए। हरियाणा के बीचों बीच एक बरोड़ा गांव दिखा दूंगा। हरियाणा के बीचों बीच एक बरोड़ा गांव दिखा दूंगा। साड़ी के मैं खड़िया ड्यूटी पे, साड़ी के मैं खड़िया ड्यूटी पे, जाट मेरे सिंह देख लिए। किसा बताया किसा अपनी साड़ी का रंग देख लिए। छापा ओरे तो तेरा छापा, फैशन और ढंग देख लिए। ये तो सुनी भाइया ने रागनी। और अब जो है ना हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भाई सब्जियां हैं वह किस तरह तोड़नी चाहिए, इसका भी जिक्र कर लिया। देखियो भाइयों, जो सब्जियां हैं उसको तोड़ना भी यो नहीं कि भाई ठायर मरोड़ी देकर तोड़ ली या खींच का तोड़ ली। इसमें भी कुछ न कुछ तो भाई देखो जानकारी होनी चाहिए। सारे जाना है कि जो भी गरीब तबका है हमारा भाई, उन्हें भी सब्जी चाहिए, अमीराना भी चाहिए, और मध्यम वर्ग के लोग तो भी चाहिए। तो सब्जी तो भाई देखो बिना सब्जी के तो कई क्रम भाई रोटी भी नहीं खाई जाती। तो भाई सब्जी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो सब्जियां में भाई एक तो कार्बोहाइड्रेट भी मिला है, प्रोटीन इसमें खूब मिला है, और भाई विटामिन है, रेशे हैं, खनिज हैं, इन ते पूरी तरह भरी हुई हो सब्जी। कोई सब्जी में कोई फ़ायदा है, कोई सब्जी खाने ते कोई प्रोटीन मिला है। तो इस तरह भाई कुछ तो तने वाली सब्जियाँ हैं, कुछ जड़ वाली सब्जियाँ हैं। सब्जियाँ तो सारी डाल की है हमारे दौरा है, लेकिन भाई जो सब्जी है प्रत्येक आदमी को कम से कम भी 310 ग्राम सब्जी तो जरूर खानी चाहिए। या भाई जड़े वाली हो, तने वाली हो, पत्ते वाली हो, जरूर इसका सेवन करना चाहिए। लेकिन भाई 310 ग्राम का तो जिक्र कर लिया, लेकिन भाई तोड़ते टाइम भी कुछ सब्जियां हमारी ख़राब हो जाए, इसका भी तो ध्यान रखना जरूरी है। तो भाई तुड़ाई के बाद भी आपने थोड़ा सा यो ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो हमारी सब्जी है अगर हम तोड़ कर अच्छी तरह नहीं तोड़ेंगे तो उसका जो नुकसान होएगा तो भाई देखो उसमें फिर मानना भी थोड़ी कम मिलेगी, महंगी मिलेगी। अगर भाई सब्जी सही हो, सारी अच्छी तरह तोड़ रखी हो, तो भाई देखो थोड़ी सस्ती मिल सका है। तो अलग अलग सब्जियां की अलग अलग भाई बात है। और तुड़ाई की एक तो जो उसकी उचित अवस्था है इसका अपने जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इनकी अवस्था आवश्यकता के अनुसार भाई इनमें रंग है, स्टार्च की मात्रा है, घुलनशील ठोस कितने हैं, शर्करा कितनी है, सारी बातें जो है ना सब्जियों के अंदर ये पाई जावा है। और सारी सब्जियों की तुड़ाई की जो अवस्था है भाई अलग अलग हुआ है। क्यों कुछ सब्जियां तो देखा है कि कच्ची तोड़ी जावा, जिस तरह की खीरा की बात कर लो, तोरी की, कद्दू, चप्पन कद्दू, भिंडी, ये सारी सब्जियां कच्ची तोड़ सके हैं। और पकने वाली जिस तरह की भाई कई करा ये पक जाएगी, ये बिना तोड़ेंगे कच्ची नहीं तोड़ सकते उसना। जिस तरह खरबूजा है भाई, तरबूज है, टमाटर है। और तुड़ाई का भाई देखो जरूर तरीका है, जिक्र भी कर रहे हैं हम। जिस तरह के अगर आपना सब्जियों को तोड़ना है तो भाई किसी स्कैटर केला, कैंची केला या भाई आराम ते हाथा केला उसने आप तोड़ सको हो। सब्जी का ना तो भाई देखो खींच का तोड़ना चाहिए, नहीं न्यू भाई मरा जमीन पर पटक्का भाई टूट दी क्यों नहीं मर दे रहे हैं धरती पर, तो भाई यो भी गलत तरीका है। तो क्यों इस तरह भाई सब्जी को चोट लगेगी, खरोंच आवेगी। और सब्जी की जो भाई जो क्षति है उसका मुख्य कारण यही रहा है कि भाई जिस तरह के जो खराब हो जाएगी जो फल है, सब्जियां हैं, क्योंकि उसमें एक तो जीवाणु जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि वो गलनी शुरू हो जाएगी, उसकी जो ऊपरी परत है भाई देखो वो फट जाएगी, उसकी खराब हो जाएगी। और क्योंकि प्रकृति का एक लेप है जो पतली परत के रूप में उसके ऊपर चढ़ा हुआ, और वही कई क्रम भाई इसने रंग देवा, वही इसके भाई स्वाद का पता लगा है। तो इस तरह भाई जड़ वाली सब्जी, इस तरह गाजर की बात है, गाजर को भाई कसी तक खोद का काटना चाहिए, मूली शलगम को भाई हाथ से खींच का काट लो। और इसी तरह भाई जो फूल गोभी है उसको भी आपने तेज़धार चाकू से काटना चाहिए। ब्रोकली है उसको भी तेज़धार चाकू से काटो, तोड़ो उसको वहाँ से काट के। हरी प्याज है जिस तरह हाथ से खींच का आप उसने निकाल सको हरी प्याज को। सूखे और भाई पके प्याज हैं, इनको खुरपे गिल्ला खोद का आपने निकालने हैं।
लहसुन भी नहीं है भाई, खुरपे गिला खुद का काटो। तो पत्तेदार सब्जियां की बात है, जिस तरह के पालक है, तेज़दार चक्कू से आपने उसको काटना है। धनिया है वो भी चक्कू से काटना है। पत्ता गोभी चक्कू से काटो। और भाई कद्दू वाली सब्जियां की बात करें, कद्दू है जिस तरह तेज़दार चक्कू से। खीरा है कोमल हाथों से तोड़ लो। करेला है यूँ भी तेज़दार चक्कू से काट लो। खरबूजे की बात करें कोमल हाथों से तोड़ो भाई। काकड़ी है कोमल हाथों से। इस तरह भाई टमाटर भी हाथ से तोड़ने हैं। बैंगन भाई तेज़दार चक्कू से या कोमल हाथ से काटो भाई। मटर है कोमल हाथ से तुड़ाई करनी है। आलू जो है ना भाई, ट्रैक्टर या बैल के चलने वाला जो डिगर है उसकी सहायता से आपने आलू को निकालना है भाई। उसको फिर आप चुग लेना भाई, फिर इकट्ठे कर लो बोरियां में भर के या ट्रैक्टर में भर के अपनी मंडी में पहुंचाओ। तो भाई आप उसमें बेच का होगे। आपकी जो फसल है, नकदी फसल है, इसका भरपूर फायदा अपना मिलेगा और भाई आमदनी आपकी जेब में तुरंत आ जाएगी। तो भाइयों ये तो चर्चा करी कि जो सब्जी है उसकी तुड़ाई के ऊपर आपने क्या ध्यान रखना है। और लगे आते एक जानकारी छोटी सी और साझा कर ले आप भाइयों के साथ कि भाई जो मोटा अनाज है ना, जिसका जिक्र कर दे ही रहे हैं, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के लिए भी जो विदेश मंत्रालय हमारा उसका क्या योगदान रहा है। मोटा अनाज भाई कई कर दुनिया ना भाग गया अभी तो, क्योंकि जो 2023 है ना, यो जो साल चढ़े हमारा, ये भाई मोटे अनाज के लिए है भाई। देखो मोटा अनाज, इसके अंदर भाई कई तरह के अनाज है, जिस तरह के ज्वार भी सीमावा, बाजरा भी सीमावा, रागी भी, और भाई कंगनी, चिन्ना, इस तरह भाई जो है ना ये चीज़ें मोटे अनाज में है भाई। दुनिया में भी जो है ना तमाम शोध में यूँ पता लगा है कि जो मोटे अनाज है ना स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभदायक है और भाई उनमें पौष्टिकता जो है ना बहुत ज़्यादा है। और भाई अपने हरियाणा में, जो दक्षिण हरियाणा में, कि अपने हरियाणा में भी जो आजकल सारी जगह आजकल मौसम भी चल रहा है भाई बाजरे का, बाजरे की खिचड़ी खानी है, बाजरे की रोटी खानी है। पर थोड़ी सी एक बात ये रहा है कि अगर आपने भाई रोटी खावा ना, उसका आटा पिसा कर ले आओ तो भाई ज़्यादा नहीं तो 2-4 दिन के लिए रखा जावा है, नहीं तो बाद में कड़वा हो जाए। थोड़ी सी ये कमी है इसमें। लेकिन भाई खिचड़ी आप जो है ना कूट पीट का उसको भाई अच्छी तरह बना करके उसको आप खा सके हो। तो इस करके भाई जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भाई घोषित कर रखा है। और भाई इस तरह जो हमारा जो विभाग है, यानी कि जो विदेश मंत्रालय है, वो भी अपना इसमें पूरा योगदान दे रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, आज का कार्यक्रम किसान वाणी यहीं पर समाप्त होता है। शैले भाई ना दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।